हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम प्रहलाद कुमार है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आइए हम लोग फिजिक्स के अगले लेक्चर में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग फिजिक्स में पार्ट 4 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग आवेश का वितरण पढ़ेंगे कि आवेश का वितरण होता क्या है, यानी आवेश कितने प्रकार से आवेशों का वितरण होता है। तो देखिए, यानी आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का वितरण कितने प्रकार से होता है। तो आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है। पहला आवेश का रेखीय वितरण, दूसरा आवेश का पृष्ठ यानी सतह पर वितरण, तीसरा आवेश का आयतन में वितरण। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आवेश का रेखीय वितरण क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए बोर्ड पर लिखे हैं आवेश का रेखीय वितरण। तो मान लीजिए एक तार है, उस पे प्लस प्लस यानी धन आवेश चार्ज है, इसको एल क्यू मान लेते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए यदि आवेश समान रूप से हो, यदि क्या, यदि आवेश का वितरण समान हो। देखिए, यदि आवेश का वितरण समान हो, क्यों? यदि आवेश का वितरण समान हो तो देखिए एल से क्यू तक, इसीलिए एक के लिए क्यू बटा एल, यानी इसीलिए हो जाएगा लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। ठीक है, क्यू बटा एल। यानी देखिए, यदि आवेश का वितरण समान रहे तो एल से क्यू तक, इसीलिए एक के लिए निकालें तो क्यू बटा एल, क्योंकि इसको सूचित किया जाता है लैम्डा बराबर, इसका फॉर्मूला हो गया क्यू बटा एल, यानी लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। इसका जो एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक वो कूलम्ब पर मीटर होगा, और जो इसका बीमा होगा वो आई टी बटा एल, यानी एल माइनस 1 आई टी होगा। ठीक है, देखिए आवेश का रेखीय वितरण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का रेखीय वितरण डिफिनेशन। ठीक है, आवेश का रेखीय वितरण, देखिए इकाई लंबाई आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए आवेश का रेखीय वितरण, यानी इकाई लंबाई आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है? लैम्डा बराबर। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब पर मीटर होता है, और जो इसका बीमा होता है वो होता है एल माइनस 1 आई टी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेखीय वितरण समझ आ चुका होगा। अब आइए आवेश का पृष्ठ यानी सतह पर वितरण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है आवेश का पृष्ठ सतह पर वितरण। आवेश के पृष्ठ यानी सतह पर वितरण, पृष्ठ पर वितरण, पृष्ठ का मतलब हुआ सतह पर वितरण। ठीक है, आवेश का पृष्ठ सतह पर वितरण, यानी मान लीजिए आवेश का वितरण है, मान लीजिए एक वस्तु है, इसमें धन आवेश चार्ज है। ठीक है, देखिए धन आवेश चार्ज है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्यू ए। ठीक है, क्या मान लेते हैं? क्यू ए। देखिए ये एक वस्तु है। ठीक है, देखेंगे यदि आवेश
यदि आवेश, देखिए यदि आवेश का वितरण साथ में, यदि आवेश का वितरण साथ में हो, साथ में हो तो, साथ में हो तो इसका, यदि देखिए यदि आवेश का वितरण साथ में हो तो ए से क्यू तक हो गया, इसीलिए एक के लिए क्यू बटा ए, यानी इसीलिए इसे सूचित करते हैं सिग्मा द्वारा क्यू बटा ए। ये हो गया फार्मूला, ठीक है। अगर इसका ऐसा मात्रक कोई पूछेगा, ऐसा मात्रक, तो इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और जो इसका बीमा हो जाएगा वो हो जाएगा आई टी बटा एल स्क्वायर, यानी एल माइनस 2 आई, इसका जो बीमा हो जाएगा। देखिए यानी आवेश का पृष्ठ यानी सतह पर वितरण इकाई क्षेत्रफल के आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। इकाई क्षेत्रफल के आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल के आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। तो देखिए अब हम परिभाषा जानेंगे। देखिए आवेश का पृष्ठ सतह पर वितरण यानी इकाई क्षेत्रफल के, इकाई क्षेत्रफल के आवेश का, इकाई क्षेत्रफल के आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है, ठीक है। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, ठीक है। यानी इसीलिए सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्यू बटा ए, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल, ठीक है। और इसका जो बीमा होता है वो होता है एल माइनस 2 आई टी, और इसका ऐसा जो मात्रक होता है वो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को आवेश का पृष्ठ यानी सतह पर वितरण समझ आ चुका होगा। अब आइए तीसरे में बढ़ते हैं, आवेश का आयतन में वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आवेश का आयतन में वितरण, तीसरा है आवेश के आयतन में वितरण, आवेश के आयतन में वितरण। मान लीजिए, देखिए फिगर से आपको समझाते हैं। देखिए सब पर धन आवेश मान लीजिए, सभी जगह क्या है, धन आवेश है, ठीक है। क्या है, धन आवेश है। देखिए यदि आवेश का वितरण, मान लीजिए यदि आवेश का वितरण समान हो तो, देखिए यदि आवेश का वितरण क्या हो, समान हो, तो देखिए v से q तक, इसीलिए एक के लिए q बटा v, इसीलिए इसे सूचित करते हैं रो, यानी रो बराबर हो जाएगा q बटा v, और इसका ऐसा जो मात्रक होगा, वो हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ठीक है। और जो इसका बीमा हो जाएगा वो होगा आई टी बटा एल क्यू, यानी एल माइनस क्यू आई टी, ठीक है। देखिए यानी v से q तक, इसीलिए के लिए q बटा v, यानी देखिए ये आवेश का आयतन में वितरण को हम लोग रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो द्वारा इसको सूचित किया जाता है।
यानी जो इसका SI मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर क्यूब हो गया और बीमा जो हो गया L-3I-T हो गया। इसका आइए डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए आवेश का आयतन में वितरण, यानी देखिए इकाई आयतन आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे किसे रो से सूचित करते हैं। यानी देखिए रो बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Q/V, यानी आवेश बटा आयतन। इसका SI मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा SI मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब, और जिसका बीमा हो जाएगा वो हो जाएगा L-3I-T। ठीक है, तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आवेश का आयतन में वितरण समझ आ चुका होगा। देखिए फिर से रिवाइज करा देते हैं। आवेश का वितरण, यानी आवेश का जो वितरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला आवेश का रैखिक वितरण, दूसरा आवेश का पृष्ठ यानी सतह पर वितरण, तीसरा आवेश का आयतन में वितरण। यानी सबसे पहले अगर हम लोग जानेंगे कि आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है। पहला आवेश का रैखिक वितरण, यानी आवेश का रैखिक वितरण कहते हैं किसको, तो इकाई लंबाई आवेश को आवेश का रैखिक वितरण कहा जाता है। यानी इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। लैम्डा बराबर होता है फॉर्मूला Q/L। इसका जो SI मात्रक हो जाएगा वो कूलाम पर मीटर हो जाएगा और इसका बीमा हो जाएगा L-1I-T हो जाएगा। ठीक है, और जो आवेश का पृष्ठ यानी सतह पर जो वितरण होता है तो इसका हम डिफिनेशन बोल सकते हैं इकाई क्षेत्रफल आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A, जहाँ A क्षेत्रफल होता है और Q आवेश होता है। इसका जो SI मात्रक हो जाएगा वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और बीमा जो हो जाएगा L-2I-T हो जाएगा। ठीक है, और जो आवेश का आयतन में वितरण होता है उसका डेफिनेशन होता है इकाई आयतन के आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे रो द्वारा, यानी रो बराबर फॉर्मूला होता है Q/V, यानी जो V जो है वह आयतन है और Q जो है आवेश है। ठीक है, यानी इसका SI मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब और जो इसका बीमा हो जाएगा वो L-3I-T हो जाएगा। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय, जय हिंद।